नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान स्टोरी पर स्वागत है आपका वहां से टीवी न्यूज के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में मैं आपसे बात करता हूं लेटेस्ट साइंस टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज के बारे में। दोस्तों, पिछले वीडियो का लाइव टारगेट था 1000 लाइक से हमने बेहद आसानी से पार कर लिया। दोस्तों, इस वीडियो का लाइव टारगेट होगा 2000 लाइक्स का। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह जो पहली न्यूज है वह एक अपडेट है। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में दूसरी दुनिया यानी कि इंटरस्टेलर स्पेस से आए और जब आम लोगों के बारे में बताया था, पारा भी इससे रिलेटेड एक अपडेट है। इसमें कहा गया है कि हम हमेशा भले ही एक रेगुलर और में हमारे सोलर सिस्टम रहे हैं, पर इसका खुद का मोशन रेगुलर की अनियमित 9 फरवरी को जारी किए गए जर्नल नेचर एस्ट्रोनॉमी में जर्नल नेचर मक्का या आर्कटिक मोशन किसी दूसरे एंड्रॉयड के टकराने की वजह से हुआ था और वैज्ञानिकों का मानना है कि यह टक्कर कुछ सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों सालों पहले हुआ था और उन मामलों को अपने रेगुलर मोशन के लिए कितने ही और सालों का समय लग जाएगा। दोस्तों, अगली न्यूज हमारे भारत देश के बहुउद्देशीय स्पेस मिशन 2 से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने कंफर्म कर दिया है कि इस साल अप्रैल के मंथ में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट चंद्रयान 2 को लॉन्च करने जा रहा है और इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत मात्र 800 करोड़ रुपए बताई गई है, जो कि 2014 में आई साइंस फिक्शन से भी कम है, जो कि 1062 करोड़ में बनाया गया था। इसरो चंद्रयान 2 के साथ एक रोवर भी भेजने जा रहा है, जो कि चंद्रमा के सरफेस में लैंड होगा और यह रोवर उन सभी प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करेगा जिससे मनुष्य शायद आज तक अनजान ही है, या एक 6 व्हीलर रोवर होगा जो चंद्रमा के उस एरिया में उतरेगा जहां आज तक कोई स्पेस मिशन लाइन हुआ है, या रोवर चंद्रमा की सतह पर कई एक्सपेरिमेंट्स पर काम करेगा और सभी जानकारियां वापस अर्थ पर भेजेगा। दोस्तों, आपका इस मिशन के बारे में क्या विचार है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगली न्यूज हमारे सबसे पास के गैलेक्सी एंड्रोमेडा से जुड़ा हुआ है और लंबे रिसर्च के बाद यह पता चला कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी उम्र में हमारी पृथ्वी से भी जवान है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी का निर्माण आज से करीब 55 गेट से 3 बिलियन साल पहले 2 छोटे साइज के गैलेक्सी के टकराने से हुआ था, जो से हमारे सोलर सिस्टम बनाता है। क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम 6 बिलियन और वैज्ञानिकों का दावा है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी और हमारी गैलेक्सी मिल्की वे धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और आने वाले 4 से 5 बिलियन साल बाद ये दोनों आकाशगंगाएं मिलकर एक सुपर गैलेक्सी का निर्माण करेंगे। तो अगली ने उस कैसिनी स्पेसक्राफ्ट से जुड़ी हुई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने 15 सितंबर 2017 को अपना 30 साल का सफर पूरा कर सैटर्न के एटमॉस्फेयर में अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लिया है। इस यान ने 13 साल सैटर्न के ऑर्बिट में गुजारे और इससे जुड़े हुए कई रहस्य और चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए। ये वही स्पेसक्राफ्ट है जिसने सबसे पहले सैटर्न के मून टाइटन सी होने का खुलासा किया था। इस यान ने और भी बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां भेजी थी। दोस्तों, अगली न्यूज से बेहद ही शॉकिंग न्यूज है, जिसमें कहा गया है कि हमारे ब्रह्मांड में डार्क मैटर बने हुए स्टार्स और प्लैनेट भी हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता डायमंड क्या है, तो मैं आपको बता दूं, यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। हमारे ब्रह्मांड का 95% भाग डायमंड से बना हुआ है, पर वैज्ञानिक आज भी डार्क मैटर बारे में लगभग कुछ नहीं जानते। आप मैटर ही वह पावर है
जो कि आकाशगंगा और बड़े बड़े सोलर सिस्टम बॉडी से जुड़े हुए हैं। वैज्ञानिक आज भी इसका पता नहीं लगा पाए क्योंकि यह कोई भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। दोस्तों, अगर मुझे हमारे सोलर सिस्टम प्लेनेट जी से जुड़ी हुई है। इसमें कहा गया है कि जुपिटर का रेड स्पॉट, जो असल में एक भयानक तूफान है जो सैकड़ों सालों से चला आ रहा है, वो आने वाले लगभग 20 सालों में पूरी तरह शांत हो जाएगा। इस तूफान की सबसे पहली खोज सन 1830 में की गई थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जुपिटर पूरी तरह गैस प्लेनेट है जो सिर्फ और सिर्फ गैसों का बना हुआ है। जुपिटर का ये राइड्स पर दरअसल एक भयानक तूफान है जो साइज में हमारे आज से लगभग 3 गुना बड़ा था, पर अब यह बेहद तेजी से सिकुड़ता जा रहा है। सन 1800 में यह हमारी पृथ्वी से लगभग 9 गुना बड़ा था, पर 1969 में जब वॉयेजर 2 इसके पास से गुजरा तब यह केवल 2 गुना बड़ा ही था। पर अब यह अर्थ से केवल 1 मंथली टाइम ही बड़ा है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 20 सालों में ये पूरी तरह शांत हो जाएगा। दोस्तों, अभी ने सैटर्न के मून टाइटन हुई है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे टाइटन और अर्थ एक दूसरे के बेहद ही सिमिलर है। वहाँ भी आज की तरह ही सी लेवल मौजूद है, पर यहाँ से पानी की जगह मीथेन और इथेन से मिलकर बना हुआ है। तो इससे रिलेटेड एक अपडेट है कि नासा टाइटन के हाइड्रोकार्बन फील्ड में शोध कर पाने लायक सबमरीन का डिजाइन कर रहा है और आने वाले 20 सालों में वह इस सबमरीन को सैटर्न के मून टाइटन सकता है, ताकि उसके सरफेस हाइड्रोकार्बन सी के कंपोजिशन और उससे रिलेटेड और भी अधिक जानकारियां जुटाई जा सके। पर यह इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि टाइटन का तापमान कई जगह 300 डिग्री तक चला जाता है और उसके हाइड्रोकार्बन सी के कंपोजिशन से रिलेटेड हमारे पास कोई भी जानकारियां मौजूद नहीं है। दोस्तों, अगले न्यूज नासा के न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट से जुड़ी हुई है, जिसने हमारे अर्थ की सबसे दूर से फोटो क्लिक। न्यू होराइजन ने यह फोटो 6 बिलियन किलोमीटर किया है और अब तक यह सबसे ज्यादा दूरी से क्लिक किया गया हमारे अर्थ का फोटो बन चुका है। अब तक केवल 5 ही यान इस दूरी तक जा सके हैं, जिसमें हैवी जर्मन वाइजर 2 और पायोनियर 10-11। न्यू होराइजन अभी क्यों पर बट अब जबकि नजदीक मौजूद है जहां वह क्यों पर बैठा। अब जब 2014 ANU 60 राइड का अध्ययन करेगा। अन्य 4 मिशनों के विपरीत इस स्पेसक्राफ्ट के कैमरे को पूरी तरह बंद नहीं किया गया है और इसके कैमरे को समय समय पर चालू किया जाता है या के ऊपर बैठे शुजित का अध्ययन कर हमारे सोलर सिस्टम इंटरस्टेलर स्पेस में चला जाएगा। दोस्तों, अगली ने नासा के अपॉर्चुनिटी रोवर से जुड़ी हुई है। इसने मार्स पर अपने 5000 दिन पूरे कर लिए हैं। इस मिशन को नासा द्वारा 2004 में लॉन्च किया गया था। इसका मकसद था मार्स के सरफेस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाना। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरू में माना गया था कि यह मार्स पर सिर्फ 90 दिन ही ऑपरेट कर पाएगा। वैज्ञानिकों का मानना था कि यह रोवर मार्स पर विंटर सहन नहीं कर पाएगा और खराब हो जाएगा, पर इसने न सिर्फ मार्स के विंटर को सरवाइव कर लिया बल्कि इसने मार्स पर अपने 5000 दिन भी पूरे कर लिए हैं। यह रोवर अब तक 2,25,000 से ज्यादा मार्स के इमेजेस आर्ट पर भेज चुका है और इस रोवर ने अपने लैंडिंग एरिया से लेकर अब तक 45 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर लिया है। रूस तो अगली न्यूज इन डिस्कवरी से जुड़ी हुई है। वैज्ञानिकों ने ब्रिटिशर्स पीरियड में मौजूद एक नए लिजार्ड के फॉसिल को ढूंढने का दावा किया है, जो कि लगभग 90 मिलियन साल पुराना बताया जा रहा है।
दोस्तों ये खुद उस समय हुआ जब एक यंग टूरिस्ट में घूम रहा था, तभी उसे जमीन पर एक पत्थर पर मछली के आकार की आकृति दिखी। खोज करने पर पता चला कि यह 90 मिलियन साल पुराना लीजा फिश का फॉसिल है, या डीप वाटर, जो गहरे समुद्र में रहना पसंद करती थी। पर यह फॉसिल बेहद सुरक्षित था, जो वैज्ञानिकों को बेहद ही अचंभित किए हुए है। यह पहली बार है कि साउथ अमेरिका और कोलंबिया क्षेत्र में इतने पुराने फॉसिल्स मिले हैं। दोस्तों अगली न्यूज भी इन डिस्कवरी से जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार आने वाले केवल 5 से 6 सालों में क्वांटम कंप्यूटर एक हकीकत होंगे। उनका इस्तेमाल रिसर्च, स्पेस, मेडिकल कैलकुलेशन, लार्ज कैलकुलेशन सकेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्वांटम कंप्यूटर्स वर्तमान में मौजूद सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर से भी कहीं ज्यादा तेज होंगे, जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को चुटकियों में सॉल्व करने की ताकत रखते हैं। इनका इस्तेमाल रिसर्च की फील्ड में किया जाएगा। दोस्तों अगली न्यूज एक मेटाराइट के ऑनलाइन ऑक्शन से जुड़ी हुई है। दोस्तों इस मेट्रो का नाम अरिजोना मेटराइट है, क्योंकि बताया जाता है कि यह मेटराइट डेजर्ट में आज से करीब 50,000 साल पहले क्रैश हुआ था और यहाँ $2,37,500 में बिका। ये रेडियोराइट एक 40 मीटर बड़े एस्ट्रॉयड का भाग है। बताया जाता है कि यह एस्ट्रॉयड करीब 100 एटॉमिक बॉल्स की ताकत से पृथ्वी के सतह पर टकराया था और इसके टकराने से आधा 70 फीट गहरा और 4,100 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया था। दोस्तों अगली नियोजित डिस्कवरी से जुड़ी हुई है। इसके अनुसार नासा ने दुनिया का सबसे पावरफुल एटॉमिक बल्ब बनाने का दावा किया है, जिसे फाल्कन हैवी द्वारा इसी साल जून में स्पेस में भेजा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि एटॉमिक प्लांट्स मनुष्यों द्वारा बनाया गया सबसे शक्तिशाली टाइम मेजरिंग डिवाइस है, या इतना बड़े साइज है कि आने वाले बिलियन सालों में धरती और यहाँ के टाइम में केवल कुछ सेकंड का अंतर ही आएगा। इस डिसाइड टाइम का इस्तेमाल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि GPS में किया जाता है, जहां कुछ सेकंड भी बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस एपिसोड में बस इतना ही। दोस्तों इस वीडियो सीरीज और ज्यादा इंटरैक्टिव बनाने के लिए मैं आपको हर वीडियो के आखिर में एक सवाल पूछूंगा। इसका सही और सबसे रोचक उत्तर देने वाले को पेंटियम कैसे दिया जाएगा। तो दोस्तों आज का सवाल है कि हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सबसे ठंडी जगह कौन सी है और इसका न्यूनतम तापमान क्या है। दोस्तों अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ऊपर कांच पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वेलकम को जरूर दबाएं, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वह समय रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस लाता रहूंगा। धन्यवाद।